दोस्तों राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हंस रेखा के हंस रेखा में देखेंगे जीवन रेखा पे बनने वाले चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवन रेखा पे कौन कौन से चिन्ह बनते हैं। सबसे पहला चिन्ह कौन सा होता है? सबसे पहला चिन्ह होता है, कई लोग थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं कि हाथ में जो है छोटी रेखा है, ये जीवन रेखा छोटी है, तो इसके लिए कन्फ्यूजन में रहने की जरूरत ही नहीं है। फिर बायां हाथ भी है और उसके बाद सारी पर्वत हैं, यहाँ से शुक्र पर्वत है, यहाँ से और पर्वत हैं, और तब भी बात न बने तो अंगूठा अंगूठा तो सबका पिताजी हैं। अंगूठा सारा हर कुछ बता देता है। ये नहीं है कि छोटी छोटी जीवन रेखा है तो उस व्यक्ति की आयु कम है या वो मर जाएगा, इतनी उम्र में मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए सारे हथेली और दोनों हाथों का अध्ययन करने के बाद ही किसी को फलादेश कह सकते हैं। दूसरी बात, जीवन रेखा अब ये पतली है, अत्यधिक पतली है, जो देखने में भी दिखाई नहीं देती है। ये जीवन रेखा खतरनाक हो सकती है। उस व्यक्ति का जीवन कब समाप्त हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अति अधिक पतली रेखा वाले व्यक्ति विशेष की जो अत्यधिक पतली रेखा होती है उसके बारे में तो कह सकते हैं, लेकिन छोटी रेखा है तो उसके बारे में भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। जंजीरदार रेखा, यही रेखा जंजीर के समान बनती है, ऐसा करके। जंजीर तो आप समझते होंगे, ऐसा करके, या यही रेखा, दोनों रेखाओं का एक ही अर्थ है। या यही रेखा जीवन रेखा लहरदार रूप में चले, अलमानी बनता कावे, तो ऐसा व्यक्ति विशेष जो है एक तो अस्थिर दिमाग का होता है, उसका दिमाग स्थिर रहता ही नहीं है। पग पग पर जो है डिसीजन बदलने वाला अकर्मण्य टाइप व्यक्ति होता है। न तो ये परिवार में खपता है, न गांव में खपता है, न समाज में ही इसको कोई पूछ बैठता है। लहरदार, ये दोनों रेखाओं का एक ही मतलब होता है। एक होता हाथ में, ये गई आपकी लाइफ लाइन, और यहाँ से टूट गई, सपोज टूटने के बाद यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये लाइफ लाइन टूट गई, जीवन रेखा टूट गई तो बस आदमी बहुत बड़े घेरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से जो है जैसे जन्म कुंडली में होता है, यहाँ का भाव यहाँ देखता है, यहाँ का इधर त्रिकोण में देखता चंद्रमा को, चंद्रमा इधर देखता बृहस्पति को या शनि को या सूर्य को, बुध जो है सबको देखता है। इसकी और इसकी भी जोड़ी है, यहाँ भी गठबंधन है, यहाँ और तकड़ा गठबंधन है इसमें। यहाँ शनि है, यहाँ राहु है और यहाँ केतु है। ये भी जो है आपस में जो है देखते हैं कौन निर्बल है, कौन कमजोर है, कौन किसके साथ हेल्प की डिमांड करता है। इनमें भी यही चलता है जैसे यहाँ चलता है। तो ये जो है इसमें जो है कभी कभी जो है बड़ा भारी परिवर्तन लाइफ में देखा गया है व्यक्ति विशेष के हाथ में, जो अनुभव में आता है वही बताया जाता है। ये बुध ग्रह की वजह से आता है इस आयुमान में। अगर वहाँ से देखिए जन्म कुंडली अनुसार जो ग्रह दशा है उस आयुमान, किस आयुमान में टूटी है, बहुत बड़ा चेंज आता है। आदमी उसके बाद फिर उन्नति ही करता है। और उसके बाद है, यदि लाइफ लाइन ये है, ये ऐसे है सीढ़ी टाइप में बनती है, तो ऐसा व्यक्ति तो हमेशा जिंदगी के बाद जो है रोगग्रस्त ही रहता है। या तो बचपन से ही जो है उसमें किसी चीज़ की, किसी भी किस्म की बॉडी में जो है शारीरिक या मानसिक रूप से जो है कमी पाई जाती है। और एक होता है बहुत डार्क रेखा, जिस व्यक्ति विशेष के हाथ में बहुत ही डार्क रेखा होती है, लाइफ लाइन, और थोड़ा फैली हुई हो, वो व्यक्ति नीच, निकम्मा, अकर्मण्य और समाज में द्रोह करने वाला, ऐसे व्यक्ति विशेष से कभी भी संपर्क नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। उसके बाद अगर इसी
लाइफ लाइन पे जो है जाली बनती है सपोज कहीं पे भी इस प्रकार से बनी या किसी भी प्रकार से भी, तो जाली जाली का मतलब तो आपको पता ही है, जाली की जाल डालना मतलब उसमें फंसना। या तुम किसी झगड़े में फंसो, किसी लफड़े में फंसो, किसी मुकदमेबाजी में फंसो, ये सब जाली फंसने और फंसाने का काम ही करती है जाली हमेशा। जाली का मतलब ये है। यहाँ पर एक बनता है जो है दब्बा। दब्बा दब्बा अगर काला दब्बा हो या सफ़ेद दब्बा हो, कैसे भी दब्बा हो, अगर पहले से है तो ठीक है, तब तो वो सही है। लेकिन अगर बीच में काला धब्बा, सफ़ेद धब्बा निकलता है तो शुभ संकेत है। लेकिन अगर काला धब्बा निकल गया कहीं हाथ में, किसी भी आयमान में निकली, कहीं पर भी निकल सकता है, तो समझ लो रोग का आरंभ हो गया। पहले ही सचेत हो जाना चाहिए आदमी को। ये है धब्बे का मतलब। अब होता है इसी रेखा पे वृत्त। अगर इस रेखा पे वृत्त बन गया तो समझ लो आदमी उटपटांगी होगा और उसकी जो है हत्या ही होगी। हत्या ऐसे वैसे आदमी की नहीं होती है, जो बेकार के आदमी होती है हत्या भी उन्हीं की होती है, आपसी में मरते ही। दूसरा है वर्ग। वर्ग जो है आपको पता ही है, वर्ग जो है रख रखाव का काम और बचाव का काम, और व्यक्ति विशेष जिसका कोई नहीं है उसको वर्ग ही ऊपर पहुंचाता है। ऊपर मतलब ऊपर का मतलब यमदूत पे नहीं, अच्छी खासी पोस्ट पे कभी कभी यही पहुंचते हैं। और यहाँ पे जो है वर्ग को छोड़ दो तो यहाँ पे जो है त्रिभुज का निशान बनता है। त्रिभुज का निशान भी आदमी को उच्च पद प्राप्त, और पढ़ाई लिखाई में जो टॉप मोस्ट परीक्षा होती है उसमें भी जो है, और यदि लाइफ लाइन सही है, सही गहरी है, सही स्पष्ट है, बिना चिन्हों से है और चिन्हों से, तो ये लाइन उच्च राजपद देने में भी जो है व्यक्ति विशेष को पीछे नहीं हटने देती है। त्रिभुज का चिन्ह, वर्ग का चिन्ह तो पहुंचाता ही है। और यदि इसी लाइन पे जो है यदि रेखाएं ऊपर को निकलती हैं तो वो शुभ माना गया है। कभी भी लाइन का मतलब होता है, इसमें यही टफ पड़ता है कि लाइन किधर से कहाँ को निकल रही है। ऊपर से नीचे को निकलेंगे, नीचे से ऊपर को निकल रहे हैं। आड़ी रेखा निकल इस तरफ से निकल रही, यहाँ से निकल रही है आड़ी रेखा कि इधर से निकल रही है, ऊपर को निकल रही है कि नीचे को निकल रही है। भाई यही तो इसमें देखना, और देखना क्या है इसमें, इससे ज़्यादा क्या देखेंगे इसमें। उसी का फल होता है, चाहे वो पर्वत पे हो चाहे रेखा पे हो। किस रेखा को किसने काटा, नीचे आने वाली रेखा ने काटा कि ऊपर जाने वाली रेखा ने काटा, ये देखना पड़ता है। उसके बाद जो है इसमें बनता है द्वीप। और द्वीप तो आपको पता ही है, द्वीप प्रत्येक चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये दुख, बीमारी, आकस्मिक जो भी व्यक्ति विशेष के होते हैं, शारीरिक हो या मानसिक हो या परिवार से संबंधित भी है, वो भी इसी में गिना जाएगा। परिवार से संबंधित जो भी मुसीबत आती है वो सब द्वीप ही प्रदान करता है व्यक्ति विशेष की लाइफ में, व्यक्ति विशेष को। द्वीप के बाद आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये लाइफ लाइन है आपकी। और यहाँ से आ गया चंद्र का भाग, ये चंद्र का भाग है। यदि जीवन रेखा में से कोई रेखा निकल के ऊपर से निकल के चंद्रमा के इस भाग पे आती है, इस नीचे वाले भाग में, चंद्रमा के 3 भाग होते हैं, इधर, इधर और सबसे नीचे का भाग। उन भागों के बारे में कभी और जब चंद्रमा का नंबर आएगा तब जाके बात करेंगे, 3 भाग कौन कौन से, क्या क्या भाग क्या क्या करता है। लेकिन अभी तो ये व्यक्ति जो है हमेशा जो है, यदि यहाँ से निकल के यहाँ आई है, यहाँ से निकल के उधर नहीं, यहाँ से निकल के चंद्रमा पे आई है जीवन रेखा में से, तो ऐसा व्यक्ति विशेष हमेशा सन्निपात की अवस्था में जो है वो पागल होता है। वो तो मरना तो उसका तय है। लेकिन यदि ये जीवन रेखा में से निकल के चंद्रमा के आखिरी छोर पे आती है तो वो व्यक्ति सन्निपात की अवस्था में मरता है। यदि कोई रेखा मतलब यहाँ पे जीवन रेखा से है, कोई रेखा यहाँ से चलती है, काट मिल गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिलने के बाद फिर वो चंद्रमा के पास आ गई तो ऐसा व्यक्ति जो है नशा भयंकर करता है, बिना नशे के वो रह नहीं सकता है।
यह है इस रेखा की खासियत। और यदि इस रेखा के अंत में ऐसी आड़ी रेखाएं भी हों और जीवन रेखा के पास में जा रही हैं, ऐसी आड़ी रेखाएं जीवन रेखा के पास में जा रही हों, लास्ट में अंत में ऐसा करके, तो ऐसे व्यक्ति का भी बहुत दुखद अंत होता है, अंत बहुत बुरा होता है। दूसरी बात, यदि जीवन रेखा, यही रेखा दो मुंहों में बट जाती है, यहाँ पे दो मुंह हो जाता है, एक तो जीवन रेखा का अपना ही मुंह है, एक दूसरा मुंह हो गया, तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा भी जो है बहुत कष्टकारक होता है, क्योंकि लाइनों का डिवाइड हो, इस जीवन विशेषकर जीवन रेखा का अंत में डिवाइड होना जो है वो गलत माना जाता है। इस प्रकार से जो है ये जीवन रेखा में बनने वाले चिन्हों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है आयु के प्रदर्शन के लिए अंगूठा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हाथ में रेखाएं कैसे भी, लेकिन जीवन रेखा का जहाँ तक सवाल है, जीवन रेखा का अपने आप में निर्दोष और बिना चिन्हों से होना इसका सबसे अच्छा फल है। या तो चिन्ह हो तो शुभ हो, न हो तो कभी न हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर मस्तिष्क रेखा के साथ, फिर मस्तिष्क रेखा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।